जब कदम रखा था तो वो यार डिग्री को सूती डिग्री से रखा है, वो ओवरनाइट ऐसा सेंसेशन बन गया जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की। 8 मिनट में 1.5 मिलियन व्यूज थे, दैट वाज क्रेजी। आ गया OTTs का, एंड आपने तो OTT से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, यू हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी विद इट। माफिया का एक जोन चल रहा था, जब गैंगस्टर वॉर का वो जोन चल रहा था, क्राइम का जोन चल रहा था, वो थोड़ा सा इट वाज इंक्रीजिंग बाय द डे। Arlene was a badass before badass was a thing. You should really work for it. मुझे नहीं पता आपके फोरहेड पे क्या लिखा है। ये मंजे हुए कलाकार होता क्या है? मेरा रणवीर सर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया। क्या ऐसा लगा डिफिकल्ट जो चैलेंजिंग आपको अपनी कैरेक्टर में लगा? किस परमेश्वर में यहाँ से गए हैं बट हम यहाँ कभी मिले ही नहीं थे। हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिलीफ थोड़ा ज्यादा है। हम जानते हैं कि पंजाबीज कैसे मजाक करते, तो मुझे पता है वो ले लेगा, उसे पता है कि मैं ले लूंगी। Hi, this is RJ Omika and today we have Jasmine Bajwa in the house. Big cheers everybody. Come on. Thank you. Jasmine, welcome to Mirchi. Thank you so much for having me here. And I must say आपका आउटफिट नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। Because that one thing that I've learned, कनाडा का of course ट्रेलर एंड पूरा सीरीज देख के, तो आज तो लॉन्च भी हो गया है। How's the feeling? How's the जोश? The josh is quite high and Yeah. we are overwhelmed because trailer ka response was banger, it was Yeah. huge and we were like expecting कि ये जो release का date है उस दिन कुछ ना कुछ धमाकेदार होने ही वाला है। and अभी से ही 12 बजे रात की release हुआ था and अभी से ही people are reciting our dialogues and Yeah. you know सब कुछ इतना looks के बारे में इतनी बात हो रही है and first day ही जब इतना कुछ spread हो जाता है then it's an overwhelming feeling and Right. इतनी मेहनत करके एक ऐसे टॉपिक को सामने लेके आना एंड देन पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट एंड काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग इट विद ट्रू ऑनेस्टी एंड जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, इट्स लाइक एक अचीवमेंट ही है। बहुत सही। एंड मुझे पता है क्या, जब मैं ट्रेलर देख रही थी ना तो उसमें एक कमेंट था कि 8 मिनट्स 1.5 मिलियन व्यूज। 8 मिनट में 1.5 मिलियन व्यूज थे, दैट वाज क्रेजी। मतलब इतनी जल्दी तो कोई रील नहीं एंगेज होती, इतनी जल्दी तो कोई सेलेब की फोटोज पे लाइक नहीं आते जितना एक ट्रेलर पे इतनी क्रेजीली लाइक आया। आई थिंक इट्स बिकॉज एक जो पंजाबी म्यूजिक का जो फ्लेवर है ना, व्हेरेवर यू ऐड दैट अप, वो हमेशा लोगों को खींचता ही रहता है अपनी तरफ एंड एक पंजाबी म्यूजिक को एक आइडेंटिटी की तरह एक डिफरेंट वर्ल्ड, एक न्यू कंट्री में उसको पोर्ट्रे करना एंड टू गेट दिस विद सो मच थ्रिल एंड सो मच सस्पेंस। अभी मुझे लगता है काफ़ी ना OTT और आई पर्सनली फील बहुत पॉजिटिव एंड बहुत सॉफ्ट कंटेंट हो गया था, सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ब्रिंग समथिंग जो थोड़ा धमाकेदार हो। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ट्रेलर को इतना प्यार मिला है। एंड आई थिंक कोई भी कैरेक्टर ले लो आप, चाहे वो परमीश हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो रणवीर सर है, आई थिंक कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है। हर को इतना डिफरेंट लग रहा है एंड योर कर्ल्स, ओ माय गॉड, मतलब वो कैरेक्टर थोड़ा सीरियस है लेकिन इतने हॉट लग रहे हो ना आप उसमें, आई कैन नॉट इवन टेल यू। Actually, those are my natural hair. Oh. Yeah, so I have curly hair and because पंजाब में एंड पंजाबी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ना टू मेक इट मोर रिलेटेबल विद द एक पिंड की लड़की, सो आई हैव टू कीप इट दिस वे बट आई ऑलवेज हैड दैट हेयर एंड जब हम उधर गए वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वी एक जब आप एक एरा को पोर्ट्रे करते हैं लाइक द वैनकूवर 80s एंड 90s का वो दौर है, उस टाइम पे व्हेनेवर आई यूज्ड टू रिसर्च द पंजाबी फैमिलीज 80s एंड 90s के दौर में, आई यूज्ड टू सी पिक्चर्स जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे थे के बाल ना कर्ली थे या फिर वेवी थे या फिर दे वर अनडन, दे वर नॉट लाइक फुली डेक्ड अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो एक ऑथेंटिसिटी लेके आनी थी एंड दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द लुक एंड हमारे लुक सबके बहुत सोचे गए थे, डिसाइड हो गए थे, बट एक ही चीज़ थी, वो हेयर जो था वो मैंने वहाँ जाके एक बार बोला कि आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड चंदन अरोड़ा सर हमारे डायरेक्टर, उन्होंने वो हमेशा यही करते हैं कि वट एवर यू फील कि आपका कोई एट्रीब्यूट इसमें आपके कैरेक्टर में आना चाहिए, ब्रिंग इट ऑन। सो वो एक चीज़ थी जो उन्होंने मेरी सुनी एंड ही वेलकम it with open arms and वो work कर रही है for sure. Yeah, that's true. And tell us about your character also. मतलब इतना तो मुझे दिख रहा है कि you are taking Nimma's side. Yeah. But उस character के बारे में what made you sign Canada specially? Well, she's very I should say similar to what I am because
अभी तो हम एक बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हैं, हम एक बहुत सेफ स्पेस में हैं, हम आज़ादी से बाहर घूम सकते हैं, लड़कियों के लिए भी इट्स क्वाइट सेफ राइट नाउ. बट 80s एंड 90s का वो वैंकूवर का दौर, जब एक माफिया का एक जोन चल रहा था, जब गैंगस्टर वॉर का वो जोन चल रहा था, क्राइम का जोन चल रहा था, वो थोड़ा सा इट वाज इंक्रीजिंग बाय द डे. एंड उस टाइम पे डर भी लगता था फॉर द पेरेंट्स कि कैसे आप अपने स्पेशली द डॉटर्स वो कैसे बाहर जाएं. उस टाइम पे एक लड़की का ये डिसाइड करना दैट आई वांट टू परस्यू माय ड्रीम्स, आई वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, एंड मैं सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड प्रेशर्स हैं उनको मैं अपने ऊपर नहीं आने दूंगी. इफ़ यू टेल मी दैट आफ्टर अ सर्टेन एज आई शुड गेट डिपेंडेंट ऑन अ मैन, आई शुड गेट मैरिड, नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू फॉलो. तो वो जो एक ज़ील कह लो, वो एक बोल्डनेस, ब्रेवरी, या अपने लिए एक सेल्फ एक उसका वो एक डिसीजन मेकिंग जो है जस्ट टू फाइंड अवर ओन आइडेंटिटी, दैट वाज समथिंग दैट रियली रियली इम्प्रेस्ड मी. एंड जब मैंने वो चीज़ सुनी तो आई हैड टू डू दिस. एंड हरलीन जो है, शी इज़ लाइक द की टू ऑल द लॉक्स. एंड इफ़ यू सी एक फीमेल की जर्नी में भी इट्स वेरी इट ऑलवेज हैपन्स शी नीड्स टू बैलेंस बिटवीन द फैमिली, द लव ऑफ अ लाइफ, the ambition that she has, everything is going side by side. And she had this हरलीन में एक यूनिकनेस है, दैट यूनिकनेस नहीं कहूँगी, उसमें एक बहुत ही आज का स्टेटमेंट है that I am there for you, I will help you to overcome everything, but if you do not listen to me, then I will kick you and I will walk away. Yeah, Harleen was a badass before badass was a thing. Yes, exactly. I should use this line yeah, later on. Yes, actually Harleen is a badass, and she knows her worth. Yeah, that's the thing. She knows that if you respect me and if you should really work for it to earn me up. So that's one thing जो मुझे लगा was yes. So वो मुझे लगा that was quite, मुझे I wanted to portray that character with all my honesty. I wanted to do that. Yeah, and experience कैसा था? Of course, परमीश सर थे, then there was अरुंधति and रणवीर, शौर्य सर. तो कैसा था, मतलब इतने बॉलीवुड के मंजे हुए कलाकारों के साथ आपने काम किया? Yeah, they are the like the school of acting, हम यही कह रहे हैं हर जगह. Because मेरा रणवीर सर के साथ interaction नहीं हो पाया because हमारे schedules different थे. But yes, I had scenes with Zishan Ayub sir, and we even mingled on set. So he is the like, I am a huge Ranjana fan, and Pandit का character is like in everybody's ज़हन. And वो एक ऐसे कलाकार है जो कुछ भी निभाते हैं वो छोड़ते ही नहीं है. फ्रॉम जीरो का भी हमको उनका याद रहेगा. एंड उनके सामने आना, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये क्या, हम बड़े इजीली कहते हैं कि वो बहुत मंजे हुए कलाकार है. ये मंजे हुए कलाकार होता क्या है? सो देन आई रियलाइज दैट व्हेन दे लुक इनटू योर आईज, दे डोंट जस्ट लुक इनटू योर आईज, दे लुक इनटू योर सोल, दे गेट डीप इनसाइड, एंड दैट टाइम यू आर ऑस्ट्रक एंड यू काइंड ऑफ, आप एक स्विच आता है कि ओह कैमरा ऑन है, एक्शन पे हूँ मैं, मुझे मेरा डायलॉग भी बोलना है. वो जो चीज़ है ना, वो ऑस्ट्रक होने वाली फीलिंग, वो इनसे आती है. एंड उनके साथ काम करना, उनके सामने आ जाना वाज अ ग्रेटफुल फीलिंग. प्लस ऑफसेट, व्हेन आई मेट दोस गाइज, आई जस्ट मुझे एक पर्सनली ये एक सीख मिली कि हाउ लाइक they are not bothered कि उनको क्या फैसिलिटी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. they are not bothered कि उनको इसके बाद क्या खाना है, क्या पीना है. they are so focused, उनको बस अपना काम करना है. उसके बाद they are so humble, and वो इतना घुल मिल के सबसे बात करते हैं. they don't want to go inside their rooms and just shut themselves down. वो हमारा ऐसे सेक्शन नहीं थे जहाँ everybody was अपने अपने स्पेस में था. everybody was together. वो जो उनमें हमने देखा, हम तो यहाँ पंजाबी इंडस्ट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट इतना नहीं करते. एवरीबडी आफ्टर कट इज लाइक कोई इधर कोई उधर, बट वो टुगेदरनेस वाली जो फीलिंग थी वो इन लोगों से जाके आई है. बिल्कुल. एंड अब तो एक टाइम आ गया OTTs का, एंड आपने तो OTT से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया. यू हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी विद इट. तो कैसा लग रहा है वो स्विच वर्किंग करके? यस,
बहुत ही स्विच तो नहीं, एक तरीके से सेम ही हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो वो यार जिगरी कसूती डिग्री से रखा, एंड वो ओवरनाइट ऐसा सेंसेशन बन गया जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की थी। एंड अब जब मैं बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हूँ, आई डिड नॉट इवन थिंक कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि यही करना है या वो करना है, इट जस्ट नेचुरली हैपेंड कि वेब सीरीज के थ्रू ही मैं उधर एंटर कर रही हूँ। सो मे बी देयर समथिंग, वेब सीरीज आर लकी फॉर मी, ये हो सकता है। एंड यू नो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट बिकॉज एक स्पेशल कॉर्नर है कहीं ना कहीं, नो मैटर हाउ मच यू वांट टू डू फिल्म्स, वेब सीरीज और मेरा एक कनेक्शन बैठ चुका है। एंड विद वेब सीरीज आई थिंक आई नो द स्पाइन ऑफ इट, आई नो कि इसमें मैं इसको कैसे हैंडल करती हूँ, बिकॉज मैं एक जर्नी देख के आ रही हूँ वेब सीरीज की ही। व्हेन वेब सीरीज वाज नॉट इवन अ थिंग इन पंजाब, जब लोगों को पता भी नहीं था कि वेब सीरीज होती क्या है, हम उस टाइम पे एक वेब सीरीज लेके आए थे। सो वो जो जर्नी है और वो जो शिफ्ट था, दैट वाज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। या बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। एंड टेल अस अबाउट यू नो, अच्छा ठीक है वर्किंग तो कर लिया, बट क्या ऐसा लगा डिफिकल्ट जो चैलेंजिंग आपको अपनी कैरेक्टर में लगा? बहुत ही, जब उधर काम किया तो समझ आया कि निचोड़ के रख देना किसे कहते हैं, बिकॉज उन्होंने एज एन आर्टिस्ट हम सबके अंदर से इतना आर्ट एक्सट्रैक्ट किया है। एंड हरलीन के कैरेक्टर में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, एंड देयर इज वन पॉइंट इन हर लाइफ वेयर शी किसी और के डिसीजंस का नतीजा उसे भुगतना पड़ता है, एंड व्हेन शी फॉल्स डाउन विद इट, दैट्स व्हेन, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग सीन था मेरे लिए। एंड वो जब हुआ, इट टुक अ टोल ऑन मी, लाइक आई वेंट बैक to the hotel, but I wasn't just me. I could feel the pain, I could feel the emotion. It was there, and it was there like कि I could resonate with उस era की कोई ऐसी लड़की जो ये सफ़र कर रही है already, and I just felt how lucky we are and how easy it is for us कि हम बड़े easily अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि रोको नहीं, आप तो बस रोकने का काम ही करते हैं, टोकते रहते हैं। We don't know कि वो क्या देख के आ रहे हैं, उनके क्या experiences रहे हैं। So वो सारी जो realization थी ना, वो emotionally इतनी investing थी that वो हरलीन का जो character है वो emotionally आपको बहुत drain करता है, एंड ड्रेन इन अ पॉजिटिव मैनर। तो वो जो था, वो मुझे लगा कि ये कनेडा शूट करने के दौरान हम बहुत मेंटली बहुत इन्वेस्ट हो गए थे उसमें। लेकिन आप और परमीश में देख रही थी बहुत ज्यादा प्रैंक्स भी करते हो एक दूसरे के साथ, और आपका इंस्टाग्राम में देखो ना, इट इज फुल ऑफ फनी वीडियोस, फनी रिलेटेबल स्टफ, यू नो, फूड। तो कैसे, मतलब वो जो स्विच जो देखने को मिल रहा है ना, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैस्मिन और हरलीन एक है, वो एकदम डिफरेंट देखने को मिल रहा है। परमीश और मेरा बॉन्ड ही उस तरीके से बैठ गया, बिकॉज परमीश और मैं यहाँ से गए हैं बट हम यहाँ कभी मिले ही नहीं थे। सो आई थिंक कि हम वहाँ पे जब मिले ना, तो परमीश और जैस्मिन नहीं मिले, निम्मा एंड हरलीन मिले हैं। तो निम्मा एंड हरलीन की जो वाइब है ना, वो बिल्कुल ऐसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग करने वाली वाइब है। सो वो ऑफसेट हम लोग इतने बडीज बन चुके थे, एंड देयर वर एक वो जब एक रोमांटिक एंगल आ जाता है, व्हेन यू हैव टू यू नो, आपको वो पोर्ट्रे भी करना है, उसको लिव करना है, तो उस टाइम पे वी वर ऑल लाइक कि दिस इज नॉट यूजुअल फॉर अस इन द पंजाबी मूवीज। तो वो थोड़ा सा ना डिफरेंट हो गया था, थोड़ा उसमें थोड़ी इंटीमेसी जो लानी थी हम लोगों को, वो थोड़ी न्यू थी हम दोनों के लिए। राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग काफ़ी ना एक दूसरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड उसके दौरान ही हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर लेते थे, यूज्ड टू प्रैंक, यूज्ड टू डू। एंड एक ये भी होता है कि उसे पता है कि मैं उसके जोन से आई हूँ, एंड मुझे पता है वो मेरे जोन से आया, तो हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिलीफ थोड़ा ज्यादा है। हम जानते हैं कि पंजाबीज कैसे मजाक करते, तो मुझे पता है वो ले लेगा, उसे पता है कि मैं ले लूंगी। एंड ये जो चीज़ है, हम दूसरों पे थोड़ा कम अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें होता है कि ओके उनके लिए इट विल बी टू मच, पंजाबी ब्लड इज गोइंग टू बी टू मच फॉर देम, बिकॉज वी आर टू लाउड पीपल एंड वी आर यू नो बहुत ही सेलिब्रेटिंग लोग होते हैं हम लोग। सो वो जो था, वो हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा थी। तो मस्ती तो फुल ऑन की, मस्ती बिल्कुल फुल ऑन की। परमीश बिल्कुल हटता नहीं है छेड़ने से। मैंने देखा आपकी रील के बीच में भी आ रहे थे। हाँ, वो बिल्कुल नहीं हटता है छेड़ने से, बट वहाँ तो even when we were shooting it was so cold and वो हंसी मजाक के बीच में we were shooting in an apartment, और हमें गैलरी से अंदर आना था अपार्टमेंट के। तो every time with the हंसी मजाक वो रीटेक हो ही जा रहे थे। I was like, Parmish, I cannot give another retake because of you, and he was like, I cannot give another because of you, and as soon as we entered the apartment हम फिर हंसने लग जाते थे, कुछ होता था।
तो ऐसी इंसेन कहानियां हैं हमारे पास कनाडा के सेट से। राइट एंड अगर मैं कनाडा के बारे में जाऊँ ना तो एक इनजस्टिस दिखाया गया है और मुझे लगता है कि आज जितना मर्जी हम कह लें कि 2025 आ गया है, स्टूडेंट्स खुश हैं, लेकिन मुझे वो सिनेरियो नहीं लगता है पर्सनली। आपने काम किया है, शायद आपको बहुत सारी स्टोरीज भी सुनने को मिली होंगी, इमिग्रेशन स्टोरीज या स्टूडेंट्स की स्टोरीज या एनआरआई की स्टोरीज जो कि आपको सुन के बहुत पर्सनली हर्ट हुआ होगा। तो कुछ ऐसा आया आपकी नज़र में जिसको देख के यू पर्सनली फेल्ट रियली इमोशनल? हाँ, डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस तो हर किसी के वेरी करते हैं। जहाँ हम ये सुनते हैं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म हुआ, वहाँ ये भी मैंने देखा है कि किसी को कनेडियंस ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया एंड इतनी मदद करी। बट येस, वो है कि हम एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं एंड उसको हम किसी चीज़ को समझाने के लिए हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाने पड़ते हैं। राइट। तो वो जब वो चीज़ हो रही थी उस टाइम पे जो रिसर्च हमने की, जो जितना हम जान सकते थे, इट वाज एक्चुअली ओवरवेलमिंग जिन लोगों के साथ वो रेसिज्म, वो डिस्क्रिमिनेशन हुई है। बट एट द एंड वी डू नॉट जस्टिफाई इट बाय सेइंग कि ओ यू चूजिंग अ पाथ दैट इज रॉन्ग बिकॉज यू प्ले द विक्टिम और बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू समथिंग इज राइट। वी डोंट डू दैट। हम उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये निम्मा की एक इंडिविजुअल जर्नी है जिसके दिमागी तौर पर इतना इफेक्ट हुआ है, ऑल दैट रेसिज्म कह लीजिए, निम्मा को खुद नहीं पता है और वो निम्मा को खुद नहीं पता है। एंड लाइफ ऑलवेज थ्रोज चैलेंजेस एट यू एंड एक पॉइंट आता है वहाँ पे व्हेन इट्स अबाउट अ डिसीजन, ईदर यू टेक अ लेफ्ट टर्न और यू टेक अ राइट टर्न। यू नो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं, बट आर यू रेडी टू टेक द लेफ्ट टर्न दैट इज राइट बट इट इज स्लो, और आर यू रेडी टू टेक द राइट टर्न विच इज टू क्विक बट इट इज द रॉन्ग वन। तो वो जो डिसीजन मेकिंग वाली थिंग है, आई थिंक वो जो चीज़ है वो लोगों के पर्सनल किसी एक के पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं है। वो हमने एक वो कॉन्जॉइंट उनका जो एक फीलिंग, उनका जो एक इमोशन है जिसमें वो लोग एक साथ आते हैं। आप कह लीजिए कि दो लोग जब दुख बांटते हैं तो वो दुख से एक साथ हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ थी उसको हमने एक साथ लाने की कोशिश की है। एंड इफ़ एनीबडी, किसी को भी जिसके साथ ये बीती है, उन्हें लगता है कि हमारी कहानी फॉरवर्ड आई है एंड इससे थोड़ी अवेयरनेस आएगी लोगों में, देन आई थिंक वी डिड आवर जॉब। एंड अगर मैं निम्मा की बात करूँ ना, जैसे कि आपने कहा कि सही पाथ और गलत पाथ, तो वो गैंगस्टर बन गया। और पंजाब में मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया ना कि गैंगस्टर कल्चर, गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, या कह लो कि अगर मैं बात करूँ तो ड्रग्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। एंड जब हमें इस चीज़ को एक बहुत बड़े पर्दे पे दिखाते हैं ना, तो सर्टेन चीज़ें आती है, सर्टेन लोग आते हैं। तो जब आप शूट कर रहे थे तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जब आपको कोई सर्टेन कॉल आई या थ्रेटनिंग कॉल्स आई या कुछ ऐसा आया कि ये मत करो? नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी पोर्ट्रियल है इधर। पहली बात तो सी व्हाट हैपेंस इज इफ यू से कि यहाँ पे गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, आई डोंट सी इट। आई एम नॉट डिफेंडिंग माई स्टेट और आई एम नॉट डिफेंडिंग जिस कल्चर से मैं आती हूँ, बट right now तो हमारा music is at its peak. Right now we are delivering more than we are putting a negative impact on the society. Right now पंजाबी आर्टिस्ट की global recognition बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस दौरान। and even अगर मैं कनाडा की बात करूँ, right now भी छोड़ के बात करूँ, वैंकूवर 80s एंड 90s के दौरान पंजाब was the rice bowl of India. तो ये जो चीज़ें हम उनकी भी बात कर सकते हैं, बट हमारा ध्यान सिर्फ उधर जाता है कि वो गन कल्चर है या वो क्राइम हो रहा है। वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं भी हैं, वो हर जगह से आ रही है, बट इट्स जो हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना है। अब हमने दर्शकों के सामने कोई चीज़ रखी है, हम उनको कुछ सिखाना नहीं चाहते। वो उसमें से क्या डिराइव करके लेके जा रहे हैं वो उनकी मर्जी है। अगर उन्हें कुछ ऐसे गाने जिसमें लगता है कि कुछ वेपन्स की बात हो रही है या कुछ भी, मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट को ही डिराइव करके लेके जा रहे हैं, तो देन वो उनकी डेरिवेशन है, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही चीज़ लेके आ रहे हैं। एंड मुझे तो लगता है कि पंजाब इज़ एक्चुअली पुटिंग अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अब वो जो रिकग्निशन या आ रही है वो किसी चीज़ की वजह से ही आ रही होगी। लाइक अब आप बॉलीवुड में भी देख रहे हैं, वी आर गोइंग देयर, वी आर वर्किंग, दे आर वेलकमिंग अस विद ओपन आर्म्स। एक टाइम था, एक दौर था जब पंजाबी कैरेक्टर्स को
सिर्फ एक यूजुअल वे में दिखाया जाता था, एक कॉमिक कैरेक्टर होता था। अब अगर आप देख रहे हो तो अब क्या है, जैसे दिलजीत सर को अगर आप देखो, वो चाहते हैं इतना रिस्पेक्टफुल काम करते हैं, एमी को देखो इतना रिस्पेक्टफुल काम करते हैं। तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है बढ़ने के बजाय ये जो पोर्ट्रेयल्स है क्राइम एंड इन सब की तो कम हो गए हैं, तभी शायद हमारी इज्जत और हमारी रिकग्निशन और बढ़ गई है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ ना, मेरे भी बहुत सारे कजन्स, आई थिंक इंडिया में हर किसी के पंजाब के रह के किसी ना किसी के कजन तो मामा चाचा वहाँ रहते ही रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो वहाँ जाके बोलते हैं कनाडा तो तुपना बड़ी चंगी होती है, कनाडा ना बहुत हवा चंगी होती है, लेकिन जैसे वो इधर आते हैं तो पता लगता है और जब आप वहाँ जाते हो ना तब आपको रियलिटी पता लगती है कि नहीं नहीं भाई, यहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे कैब कर रहे हैं या यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, मतलब वो स्ट्रगल अलग है और दिखाया किस तरीके से जाता है कि बहुत शान और शौकत से रह रहे हैं। तो अगर कोई आपको कल आके बोले कि जैस्मिन मुझे कनाडा जाना है, मैं अपनी सारी जमीन बेचने को रेडी हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे पर्सनली सारा एक्सपीरियंस देख के? इसमें एक्चुअली दो पहलू हैं, बिकॉज आप किसी को उनके कंफर्ट जोन से अगर उन्हें बाहर निकलना है आप उन्हें रोक नहीं सकते, बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्रोथ भी नहीं है। एंड अगर आप एक ही बबल में रहना चाहते हैं तो देन यू विल ऑलवेज स्टे देयर। इफ़ यू आर अप फॉर इट, इफ़ यू आर अप फॉर द स्ट्रगल, मैं कहती हूँ सिर्फ कनाडा जाने के लिए नहीं, हर फील्ड में अगर हम यहाँ भी रह रहे हैं, इफ़ यू आर चूजिंग अ पाथ, वी आर चूजिंग अ करियर, उसमें भी स्ट्रगल है। तो कहीं ना कहीं इफ़ दे अप फॉर इट, वो चाहते हैं फॉर बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटीज़, वो माइग्रेट करना चाहते हैं, वहाँ जाके वो जो भी चीज़ को चूज़ करते हैं दैट इज़ जस्ट फॉर देयर, वो चाहते हैं कि वो अपनी किसी भी तरीके से अपनी लाइफ, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर कर सकें। एंड उनका कंफर्ट होना, कंफर्टेबल होना उस चीज़ में वो इम्पोर्टेंट रखता है। इट्स नॉट द प्लेस, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि हमारे खुद की कंट्री में अब बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, सो देयर इज एक्चुअली नो नीड फॉर अस टू माइग्रेट एनीवेयर। हमारे पास हम लोग इतने अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, हम लोग इतना आगे डेवलप हो चुके हैं दैट जितना भी इंडिया के अंदर जो स्कोप है वो एक्चुअली मैच कर रहा है टू ऑल द ब्रॉड लेवल्स। तो इसलिए ये कम ही होगा, पीपल वुड स्टार्ट वर्किंग है मोर, पीपल वुड स्टार्ट स्टेइंग हियर मोर, एंड इधर भी रहकर अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होंगे। एंड मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया है हमारी इंडस्ट्री में कि हमें ना अक्सर कहा जाता है कि कहानी अच्छी डिलीवर नहीं हो रही, स्टोरी बढ़िया नहीं है, स्टोरी में वो बात नहीं है। पंजाबी मूवीज ना सर्टन देखो वो ब्याह के अराउंड ही घूमती रहती है, ब्याह शादी हो गया या हीरो का चक्कर दो हीरोइनों के साथ हो गया, वो लव ट्रायंगल चल रहा है अभी भी। लेकिन ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप पर्सनली बहुत ज्यादा ना कैरेक्टर एंड स्टोरीज पे बहुत फोकस करते हो, एंड देन दिस इज सर्टेन थिंग, एक एक्टर को बहुत बुरा लगता है, कलाकार को बहुत बुरा लगता है जब ऑडियंस की फीडबैक पे आप काम करते हो बट जब पर्सनली ऑडियंस उसको देखती नहीं है। तो आपने वो पर्सनली फील किया है? बिल्कुल किया है, बिकॉज मैं खुद अभी तो फिलहाल हम लोग भी नए हैं, बट मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, बिकॉज वो अंदर का एक्टर के अंदर का जो वो कीड़ा होता है ना एक्टिंग करने के लिए, वो जो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी जो चाहिए वो कहीं ना कहीं पूरी तब होगी जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी जो बहुत न्यू हो। बट येस, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू कि हम सिर्फ कॉमेडी मूवीज़ पे फोकस करते हैं, बट अभी टाइम्स चेंज भी हो चुके हैं। जैसे आपने देखा कि पंजाबी इंडस्ट्री में रोमांटिक जॉनर बहुत एक्सप्लोर हुआ है, किस्मत जैसी फिल्म आई है, एंड देन रिलीजियस फिल्में बहुत काम कर रही हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा है। एंड हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो फोकलॉर है वो इतना सामने आ रहा है। तो वो जो चीज़ें, मैं यही कहती हूँ कि हमारे पंजाब में इतनी कहानियां हैं कि आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इतनी फिल्में सिर्फ पंजाब की कहानियों पे बना सकते हैं। बॉलीवुड वाले यहाँ से लेके चले जाते हैं, हम लोग वेट करते रह जाते हैं, बिकॉज हम लोग को ये लगता है उतना बजट लगाएंगे तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा कब। एंड फिर वो टाइम आता है जब वो एक प्रोड्यूसर कह लो या वो एक्टर कह लो जिसके अंदर फिल्म मेकिंग की चाह है, वो फिल्म मेकिंग के लिए ये काम कर रहा था, अपने लव फॉर क्राफ्ट के लिए काम कर रहा था, बट अब वो कमर्शियल की तरफ मुड़ेगा, एंड वो मुड़ेगा, एंड इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स नॉट इवन द ऑडियंसेस फॉल्ट, बट थोड़ा सा सपोर्ट देना ज़रूरी है। अब बॉलीवुड की हम बात करते हैं, साउथ इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कि वो इतना आगे कैसे है, उनकी ऑडियंस लंपसम में उनको सपोर्ट करने जाती है, जो हम लोग मिस करते हैं। हम लोग की ऑडियंस सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ों में खुश है। तो मुझे बात करूँ ना तो 2 मूवीज आई थी,
एक तो नेपो बेबीज की आई थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, और एक एक्चुअल में क्राफ्ट लोग उनकी आई थी आर्टिस्ट की जो नेपो नहीं है, बट ऑडियंस सिर्फ बात ही नेपो बेबीज की मूवी के बारे में करेगी कि इतनी गंदी एक्टिंग की है, ऐसा किया वैसे किया, ट्रोल कर रहे हैं बट अटेंशन दे रहे हैं। मुझे एक्चुअली ना, आई एम रियली सॉरी, मेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, बट मुझे ये नेपो का ये मेरे को टैग समझ नहीं आता। टू बी रियली ऑनेस्ट, आप 1 मिनट के लिए अगर आप एक फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को भूल जाएं, किसी भी घर में हम बड़े इजीली ये कहते हैं, और यही होता है कि बच्चा अपने माँ बाप को देख के ही उनके फुटस्टेप्स फॉलो करता है। एंड अगर मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स की, जिनके डैड्स ही एक्चुअली फैक्ट्रीज हैं, तो वो अपने कॉलेज को खत्म करके फैक्ट्री ज्वाइन किए, तो क्या हम उन्हें बोलेंगे कि ये फैक्ट्री पे तेरा हक नहीं है? हम वो नहीं बोल सकते। व्हाट इज नेपो किड्स, और ये नेपो वो क्या है? दे डिडंट चूज देयर, वो उन्होंने चूज किया था कि हम यहाँ जन्म लेंगे, इट जस्ट हैपेंड। एंड देन ऑब्वियसली जब आप बचपन से बड़े हुए हैं उसी एनवायरनमेंट में, तो आप इंक्लाइन हो जाते हैं। एक डॉक्टर का बच्चा इजीली बन जाता है डॉक्टर, या इजीली कह देता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसने अपने घर में वो एनवायरनमेंट देखा है। उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज़ में गाइड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, तो मैं इस चीज़ को चूज़ कर लेता हूँ। वो एक चीज़ है। व्हाट आई am against is them people giving them more opportunities. अब आप देखिए, हम लोग अगर फेल हो जाए, एनीबडी हु इज न्यू एंड हु डजंट हैव अ बैकग्राउंड, हम लोग के पास वेरी लिमिटेड चांसेस हैं। उन लोग के पास चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि अनसक्सेसफुल मूवीज देखे भी दे कीप ऑन वर्किंग, दे कीप ऑन हैविंग द इन्वेस्टमेंट्स या व्हाटएवर। बट ऑल आई हैव इज ये नेपो का टैग, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट नेम एनीबडी एज नेपो। एंड हर किसी की अपनी खुद की चॉइस है कि क्या उन्हें चूज़ करना है, क्या उन्हें नहीं चूज़ करना। फिल्म्स वर्क करती है, नहीं वर्क करती है, ये ऑडियंसेस के ही ऊपर है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। बट मैं बस इतना कहूँगी कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ अगर कोई न्यूनेस की चीज़ को अप्रोच कर रहा है, कोई कुछ न्यू लेके आ रहा है, वी आर नॉट सेइंग उसे सक्सेसफुल बनाए, एक बार उसे जाके ज़रूर देखिए। अपना परसेप्शन मत बना लीजिए घर बैठे बैठे ही कि ओ वी डोंट वांट टू सी दिस, क्योंकि ये हमारा ये वैसा नहीं है, या हमें क्या पता कुछ गलत ना सिखा दे। वो चीज़ों पे मैं बात कर रही हूँ कि जस्ट गो देयर, रीच देयर, उसके बाद आप हमें बताओ कि हमने देखी और हमें नहीं पसंद आया। बट बुरा तब लगता है जब लोग पहुँचते ही नहीं है। एंड ना कनाडा मूवी में ना एक डायलॉग है निमा का, जहाँ पे वो कहता है मुझे नहीं पता आपके फोरहेड पे क्या लिखा है। तो अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर एक्टर्स के फोरहेड पे लिखा हो, तो आपने जिन एक्टर्स के साथ काम किया मुझे बताइए उनके फोरहेड पे क्या लिखा है? एमी विर्क, दिलदार बंदा। ओके, दिलजीत दोसांझ। ओह, ऐसे कैसे बोले? उनका तो वो तो रू ही अलग है। आई डोंट नो क्या लिखा हो सकता है। आई थिंक गोट ही लिखा होगा, मुझे लगता है उनके सर पे। गोट लिखा, एक्चुअली गोट लिखा होगा, या ओके। परमीश वर्मा। अब छड़ा तो रहा नहीं, तो छड़ा तो मिट गया है, अब वो तो लिखा अब तो नहीं डैडी बन गए वो। अब वो डैडी तो एक्चुअली सदा लिखा होगा उनके बोर्ड पे। ठीक है। नीरू मैम। ओ, क्लासिक ही होगा, और क्या हो सकता है। शी इज द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार, फर्स्ट फीमेल नहीं कह सकती, बट एक फीमेल सुपरस्टार का जो ऑरा उन्होंने जनरेट किया है वो पंजाबी इंडस्ट्री में, उसी के ऊपर हम लोग सब पीछे पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है बाजवाज आर रूलिंग द इंडस्ट्री। तो वो एक्चुअली पायनियर है, पायनियर भी है। एंड कहीं ना कहीं आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसा सरनेम मिल ही गया अपने आप। एंड ऐसे एग्जांपल सेट थे, तो कहीं ना कहीं हम उनकी छाँव में से निकल भी जाते हैं। ऐसे जट एंड जूलियट पे आप कभी कंफ्यूज हो कि उनको बुला रहे हो और आप आ गए हो? नहीं एक्चुअली क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कंफ्यूज हो भी जाऊं तो आई वुड गिव हर द वे टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज वो भी ऐसी है। शी हैज गिवन, मेरे को तो उन्होंने इतना वार्म वेलकम दिया है। शी इज सो, वो कहते हैं शी इज नॉट इनसिक्योर एट ऑल। कोई हाँ, शी इज अ गर्ल्स गर्ल। उनको परवाह ही नहीं है कि तुम ज़्यादा दिख रहे हो या तुम कम दिख रहे हो, उनको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। शिव वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। उनका ये है कि मैं अपने काम के लिए इधर आई हूँ, आई एम सो सिक्योर्ड वेयर आई एम, एंड वो अपनी प्लेस पे बिल्कुल गड़ी हुई हैं। एंड उन्हें वैसे उनको पता है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। दैट इज सो ट्रू। एंड आई थिंक इंस्पिरेशन तो मतलब फॉरएवर है। मतलब उनको कहाँ से कहाँ, मतलब टीवी से, फिर बैकग्राउंड डांसर से मेन पे, फिर अब नाउ शी इज रीचिंग हॉलीवुड। एंड आई होप कि यू नो धीरे धीरे करके तो एक्चुअली उनकी भी इतनी, वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी पंजाब में इतनी कहानियां हैं, एंड अगर इन्हीं पे हम लोग मूवीज बनाने लग जाएं तो आई थिंक बस ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। विल बी गिविंग वेरी ह्यूज एंड वेरी एनॉर्मस फिल्म्स, राइट? So now we have this or that challenge. You have to tell me कि this or that. All right. So चाय और कॉफी? चाय। OTT और मूवीज? ये तो चूज नहीं हो सकता because I love both. ठीक है। शूटिंग इन पंजाब और इन फॉरेन?
शूटिंग इन पंजाब. ठीक है. स्नीकर्स और हील्स? स्नीकर्स. ठीक है. ऑन स्क्रीन रोमांस और एक्शन सीन? एक्चुअली मुझे एक्शन करना है. आई एम डाइंग टू डू एन एक्शन फिल्म, और वो भी पंजाब के लिए. चलो फिर हम तो यही विश करेंगे कि आपको नेक्स्ट एक्शन में ही देखें. एंड दैट्स अप विद आवर इंटरव्यू.